अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है मेले के बारे में। आज हमारे यहाँ पे मेला लगा था तो हम चल दिए मेला देखने। तो मेले पे होता क्या है, मेला किसी न किसी बुज़ुर्ग की याद में होता है या उनके एहतराम में होता है, जो एक रूहानी शख्सियत माने जाते हैं। पाकिस्तान, इंडिया और यहाँ के दीगर मज़ाक़ात में ये मनाया जाता है। तो इसमें ये 3 दिन का होता है। पहले दिन कबड्डी होती है, दूसरे दिन चिरागा होता है जिसमें चादर वगैरह चढ़ाई जाती है कब्रों पे, और तीसरे दिन फुल मेला होता है। मेले के अंदर अलग-अलग जगह से लोग झूले लेके आते, खाने लेके आते और उनकी शॉप से लगाते हैं। उसके अलावा खिलौनों की दुकानें लगाते हैं और कुछ खेल होते हैं। कई बार तो सर्कस भी आ जाता है। और ये अभी इन्होंने एक शॉप लगाई हुई है लाइटों की। अब हम मिठाइयों वाली दुकान पे चलते हैं। तो ये हम आ गए मिठाइयों वाली दुकान पे। यहाँ पे इन्होंने बर्फ़ी लगाई हुई है। बर्फ़ी के अलावा यहाँ पे बहुत तरह की मिठाई है, तरह तरह की बल्कि मिठाई है। और ये रही ख़ास तौर पे, ये शायद बेसन के लड्डू है, पता नहीं। और उसके ऊपर बर्फ़ी पड़ी हुई है और भी इधर काफ़ी तरह की मिठाई पड़ी हुई है। तो ये ख़ास बात तो ये कि ये जगह जगह पे उठा के ये सारा सामान लेके जाते हैं। तो ये बहुत तेज़ होते हैं, इन्हें बहुत हुनर होता है। ये मेले पे जितने लोग होते हैं सब अपने अपने काम में अच्छे होते हैं। और यहाँ पे पकोड़े आ गए। और जब भी कोई मेले पे जाए तो पकोड़ों से बच के, क्योंकि इसमें कई बार बंग वाले पकोड़े होते हैं। और ये हम आ गए अपने दोस्त इनाम के साथ कश्ती में। ये एक तरह की राइड है। तो यहाँ पे ये ओसिलेट करती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बस ऐसे ही दो तरह की मोशन करती है एक तरह से। तो यहाँ पे बच्चे सारे एंजॉय कर रहे हैं। और ये शाम के टाइम पे मज़ा आता है, सुबह के टाइम पे यहाँ पे कोई मज़ा नहीं आता। ख़ास तौर पे अगर कोई झूले लेने आया है ख़ास तौर पे, और वो सब लोग दिख रहे हैं। और यहाँ पे आज भी मैं अपने दोस्त इनाम के साथ ही आया। तो और वो साइड पे सारी लाइटें दिख रही है क्योंकि वो सोसाइटी एरिया, तो वहाँ पे लाइटें ज़रूर दिखेगी। और अब हम आ गए गोलगप्पे खाने। ये गोलगप्पे लग गए और ये अब हम खा के आगे चले गए। और ये आ गया सबसे एक तरह का ख़ास पार्ट, कतलम्मा। हम तो इसे कतलम्मा कहते हैं, पता नहीं और कौन क्या क्या कहते हैं। ये एक तरह की रोटी होती है बड़ी, जिस पे बेसन लगता है, मिर्चें लगती है और सूखा धनिया और इस तरह की चीज़ें ऊपर फेंकी जाती है। तो इसे बनाने का बहुत तरीका होता है। ये इतनी बड़ी रोटी बनाते हैं तो इसे बनता देखने में भी बड़ा मज़ा आता है और बनने के बाद खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो और यहाँ पे जलेबियाँ भी होती है और पकोड़े भी होते हैं। और पकोड़ों के लिए फिर वही नहीं, ये कतलम्मे में कोई ऐसा नहीं होता, कतलम्मे में बंग नहीं डलती, तो कतलम्मा आराम से खाया जा सकता है। और ये एक तरह से मेले का ख़ास एक तरह से आइटम है। जिस तरह हर कोई फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल का कोई ना कोई तो एक ख़ास फूड होता है। जिस तरह ईद की सेवई, इसी तरह मेले का कतलम्मा। मैं तो बचपन से खा रहा हूँ, इसलिए काफ़ी शौक़ है। और अभी ये कतलम्मा लग रहा है, इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से लगा दिया। और अब इसे ये कढ़ाई में डालेंगे। इसके ऊपर पहले अच्छे से ये डेकोरेशन कर ले, जो जो इन्होंने डालना है, अनारदाना, सूखा धनिया और जो जो। और ये इन्होंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। अब ये इसे कढ़ाई में डालेंगे। एक बार इन्होंने फ्लैट कर दिया और दरमियान में सुराख किया ताकि बबल क्रिएट ना हो। और ये गया कढ़ाई में। अब इसके पकने का टाइम आ गया। और ये अंदर अंदर ये डंडे से होल करते रहेंगे कि हर जगह से बराबर का बने। और पता नहीं क्या वजह, लेकिन होल करते रहते हैं। और ये कुछ ही टाइम में बिल्कुल तैयार हो जाता है। और इसे गरम गरम खाने का अपना ही मज़ा, ठंडे का इतना जायका नहीं रहता। और ये हो गया तैयार।
अब इसे उल्टा कर देंगे, थोड़ा सा उल्टा, सिर्फ थोड़ा सा ही बनाया जाता है, ज़्यादा नहीं पकाया जाता। अब इसके बाद इसे बाहर निकाल लिया जाएगा और बाहर निकल गया। अब इसमें से थोड़ा सा तेल निचोड़ा जाएगा और इसे फिर प्लेट के ऊपर रख दिया जाएगा। ये प्लेट है कि परात है, जो मर्ज़ी कंसीडर कर लो। और ये लग गया। अब इसे सीधा कर लिया जाएगा और ये बेचने के लिए बिल्कुल तैयार। और ये बाबा जी अपने हाथों से बेचेंगे। ये वाले नहीं दूसरे यहाँ पे आ गए, हाँ जिन्होंने ये फेंका, बिल्कुल यही। तो आगे आ गए ये थोड़े से गेम्स पे, और ये गेम है किस्मत पूरी। इसके बाद किस्मत पूरी है तो इसमें पैसे दो और किस्मत आजमाओ इन पर्चों के ऊपर। इसके बाद आगे हम चलते, तो आगे हमारे पास आ जाती है ये रिंग्स फेंकने वाली गेम। इसमें उन बंदे ने रिंग्स पकड़े हुए और वो फेंकेंगे, और जितने पैसों पे आ गया वो इनाम आपका, और अगर ना आया तो ना सही। इसके बाद ये सामने हमें नज़र आ रही है बलून वाली गेम। सामने एक बंदे ने गन पकड़ी हुई है, और ये खाने पीने के लिए थोड़ी सी रंगीनियाँ, और ये आ गया ख़ास आइटम्स। इसमें नग वगैरह होते हैं और धागे वगैरह होते हैं, जो काफ़ी लोग मेले वगैरह से लेके आते हैं। तो ये धागे आ गए, और ये नाके जो हाथ में पहने जाते हैं अंगूठी के तौर पे। और ये भी अंगूठी है, नाके, चूड़ी है, और कुछ मेकअप का सामान, शायद बच्चों के मेकअप का। और अब हम इसे और भी ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। अब हम अंदर जाएंगे। ये आ गए फलूदे वाले, और ये जो फलूदे वाले है ये भी मेले का एक ख़ास स्वीट डिश में आता है। वो थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, जो ऑयल नहीं पसंद करते, जो सिर्फ स्वीट पसंद करते हैं, उनके लिए फलूदा और जाम शीरी वगैरह जो भी। और ये काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है, इसका जायका भी अच्छा होता है। और ये भाई साहब तो आपको बिल्कुल चाइनीज़ लग रहे होंगे। तो अब ये रूह अफ़ज़ा वगैरह और इसके साथ की कुछ आइटमें, और ये फलूदे में सेवियां डलती है और उसके ऊपर फलूदा डलता है जो भी। ये रूह अफ़ज़ा की बोतलें आ गई है, और तरह तरह की बोतलें आ गई है। अंदर ये पेड़ पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन अभी भी रूह अफ़ज़ा की बोतलें चल रही है। और ये भाईजान बिल्कुल ऐसे जिस तरह इन्होंने अभी भी ग्रेजुएशन की है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब आ गई हम मेन आइटम्स पे, जो बच्चों के लिए काफ़ी स्पेशल होती है। ये है बच्चों के खिलौने, और ये पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होता है कि ये माकूल रेट में होते हैं, तो पेरेंट्स भी ख़रीद के एक तो खिलौने दे के बच्चों को टरखा सकते हैं। तो आगे की तरफ चलते, इसमें छोटी छोटी बंदूकें, छोटी छोटी गाड़ियाँ, छोटे छोटे नेकलेस, और किचन का प्लास्टिक का सामान। सामने गाड़ियाँ छोटी छोटी, रिमोट कंट्रोल। बचपन में ये बहुत खेला है। और ये बंदूकें छोटी छोटी लगी हुई है। और इस तरह अब हम आगे चलते जाएंगे और देखते जाएंगे। और ये यहाँ ही सोते लगता, इन्होंने इसके पीछे ही अपनी मंजी बिछाई होती है। तो और ये जनरेटर भी लगा हुआ है। और इस तरह यहाँ पे बहुत सारा सामान है। ये बच्चों की गुड़िया वगैरह, गुड़िया के लिए गुड़िया। और ये भाई साहब पान खा रहे हैं, अच्छी बात है। और ये तो अपनी मस्ती में मगन है। और ये बच्चा परेशान हो गया कि मेरे साथ क्या होगा। आहिस्ता आहिस्ता आगे जाया जा रहा है, और ये बच्चों को खिलौना दिखाया जा रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता ये बाबा जी तो अपने काम में मसरूफ़ है, पैसे गिनने में, इन्हें क्या होश। और ये आ गया दरबार, जिसके अंदर वो बुज़ुर्ग की कब्र होगी, और इसी के अंदर ही चादर वगैरह चढ़ाई जाती है। और इससे बाहर बच के, क्योंकि लोग प्याले में पानी पिला के आपसे 100 पैसे मांगेंगे, और अगर आप कम देंगे तो देखेंगे। और ये आगे वो चादरें जो चढ़ाई जाती है, इस तरह की उस पर कुछ ना कुछ आयात लिखी होती है, और बाकी सब। तो और ये कुछ मखाने वगैरह है जो मीठा खाने के लिए होता है। ये भी पैसे लेके, सीधी सी बात है। तो इसके बाद हम फिर चलते वापस बाज़ार की तरफ।
और ये बाज़ार का एक ओवरव्यू देख लो। यहाँ से रास्ता है, काफ़ी दूर का रास्ता है, और इन मैडम को अंदर आना था और ये बच्चे को खुजाना था। तो ये सारा सामान है, और यहाँ पे करंट वाली चीज़ें भी होती है, और छोटे छोटे नकली नेकलेस भी होते हैं अपने गर्लफ्रेंड को देने के लिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको मिलेगा फिर किसी और वीडियो में, फिर किसी और दिन, फिर किसी और जगह, और हो सकता है मैं फिर मेले पे आऊँ। खुदा हाफिज़।